ईरान में जिसका डर था लगता है वो खेल हो गया है। अमेरिका ने ईरान पर अटैक कर सियासी तौर पर दो फाड़ करवा दिया है। अमेरिका ईरान में रिजीम चेंज करना चाहता था। ईरानी सरकार और सेना में तकरार से ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप का मकसद पूरा होने वाला है। जी हां, ईरान में खामेनेई की सत्ता पर अब किसी और का कंट्रोल हो गया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। खुद ईरान की सेना यानी IRGC ने भी ईरान की सत्ता पर कंट्रोल कर लिया है। ईरान में अब मोजद्दबा खामेनेई की नहीं चल पा रही है, उन्हें साइडलाइन कर दिया गया है। पेजेशियान भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। IRGC ने खामेनेई को सरकार से अलग थलग कर दिया है और सरकारी कामकाज पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली है। कई रिपोर्ट में दावा किया गया है। दरअसल जब से अमेरिका इजराइल ने मिलकर ईरान पर अटैक किया है, तब से तेहरान में सियासी अनिश्चितता छाई हुई है। ईरान पर अभी किसका कंट्रोल है, किसी को कुछ नहीं समझ आ रहा है। आपसी सियासी तकरार अब उभरने लगी है। 28 फरवरी को इजराइल और अमेरिका के हमलों में पुराने सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत हो गई थी। इसके बाद उनके बेटे मोजद्दबा खामेनेई को नया सुप्रीम लीडर बना दिया गया, लेकिन उनकी हालत और जगह के बारे में साफ जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। वे पिछले कई हफ्तों से सार्वजनिक रूप से दिखाई नहीं दिए हैं। कुछ अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि वे गंभीर रूप से घायल या असमर्थ हो सकते हैं। ईरानियों ने कई दिनों से न उन्हें देखा है, न ही उनकी आवाज सुनी है। हाँ, उनके नाम से ईरानी टीवी चैनलों पर जरूर कुछ बयान जारी किए गए हैं, लेकिन इस भयानक युद्ध में जहां डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के अस्तित्व को खत्म करने की धमकी दे रखी है, उनका गायब रहना कई सारे सवाल खड़े करता है। क्या मोजद्दबा को मालूम है कि पाकिस्तान में होने वाले शांति वार्ता में क्या हो रहा है, या फिर वो खुद अमेरिका से बातचीत को लेकर एक लाल रेखा खींच रहे हैं, या फिर क्या ईरानी नेतृत्व में असली पद खाली है और तमाम फैसले कोई और ले रहा है। इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप में ईरान प्रोजेक्ट के डायरेक्टर अली वाइज ने CNN की रिपोर्ट में कहा है कि मोजद्दबा ऐसी स्थिति में नहीं है जहां वो वास्तव में कोई अहम फैसला ले सके या बातचीत को बारीकी से नियंत्रित कर सके, लेकिन ईरानी सिस्टम उनका किसी फैसले पर आखिरी मंजूरी के लिए, बातचीत की रणनीतियों के लिए उनके नाम का इस्तेमाल कर रहा है। उन्होंने आगे कहा कि ये व्यवस्था जानबूझकर मोजद्दबा खामेनेई की संलिप्तता को उजागर करती है, क्योंकि ये उन्हें आंतरिक आलोचना से बचाने के लिए एक सुरक्षा कवच प्रदान करती है। उनके पिता के विपरीत जो नियमित रूप से सामने आकर वार्ताओं की स्थितियां पर टिप्पणी किया करते थे। उन्होंने आगे कहा है कि मोजद्दबा इस पूरी प्रक्रिया से नदारत हैं, इसलिए उनके विचारों को उनके नाम से जोड़ना ईरानी वार्ताकारों के लिए युद्ध को आलोचना से बचाने का एक अच्छा बहाना है। डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं कि ईरान में सत्ता परिवर्तन हो चुका है और पिछले महीने उन्होंने कहा था कि हम ऐसे लोगों से बात कर रहे हैं जिनसे पहले किसी ने भी बातचीत नहीं की थी। ये सच है कि युद्ध में कई सीनियर नेताओं के मारे जाने के बाद कई दूसरे ईरानी अधिकारी शीर्ष पदों पर पहुंचे हैं और शासन के वफादार समर्थकों में भी उलझन है कि सरकार से संबंधित फैसले कौन कर रहा है। जैसे विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने की सार्वजनिक घोषणा की, लेकिन IRGC ने बताया कि हॉर्मुज बंद है। ईरान के सरकारी चैनलों पर विदेश मंत्री की जमकर आलोचना की गई। टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्ट्स के हवाले से यह दावा किया गया है कि ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने कथित तौर पर देश के प्रमुख कामकाज पर नियंत्रण कर लिया है। ऐसा करके ईरानी सेना ने राष्ट्रपति मसूद पेजेशियान को किनारे कर दिया है। ये पूरी तरह से राजनीतिक गतिरोध में धकेल दिया गया है, क्योंकि सेना देश के सत्ता के मुख्य केंद्रों पर अपनी पकड़ मजबूत कर रही है। इतना ही नहीं, मोजद्दबा खामेनेई की दखल को भी रोक दिया गया है। ईरान इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक IRGC ने राष्ट्रपति की नियुक्तियों और फैसले को रोक दिया है। साथ ही सुप्रीम लीडर मोजद्दबा खामेनेई के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बना दिया गया है, जिससे खामेनेई सरकार प्रभावी रूप से कार्यकारी नियंत्रण से बाहर हो गई है।
हाल के समय में सुप्रीम लीडर मोजद्दबा खामेनेई का कोई अता पता नहीं है और ना तो उनके लोकेशन की कोई जानकारी है, ना ही उनके स्वास्थ्य पर कोई अपडेट है। कई बार मीडिया रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि वो तेहरान में ही हैं और घायल हैं। मोजद्दबा खामेनेई के बारे में स्पष्ट जानकारी न होने के कारण ईरानी सेना प्रभावी रूप से राष्ट्रपति को उनके पसंदीदा उम्मीदवार को आगे बढ़ाने से रोक रहा है, जिससे ईरान की सुरक्षा व्यवस्था पर उसकी पकड़ और मजबूत हो गई है। गौरतलब है कि अमेरिकी अटैक के बाद से मोजद्दबा खामेनेई अब तक सार्वजनिक रूप से दुनिया के सामने नहीं आए हैं। वो जिंदा है या नहीं, कहां है और कहां नहीं, इसे लेकर भी अनिश्चितता है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस के अनुसार कुछ अमेरिकी अधिकारियों ने संकेत दिया है कि वे शायद काम करने में असमर्थ हो गए हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरानी सेना IRGC के वरिष्ठ कमांडरों के नेतृत्व वाली एक सैन्य परिषद ने उन तक पहुंच को सीमित कर दिया है, जिससे वे प्रभावी रूप से सरकारी अधिकारियों से अलग थलग पड़ गए हैं और सूचनाओं का आदान प्रदान भी सीमित हो गया है। आपको क्या लगता है? मुझे कमेंट में अपनी राय जरूर दें। नमस्कार।